देवी चरित्र पाठ का महात्म्य। देवी दुर्गा बोली, घर में पाप जनित आपत्तियां, घर में कभी भी दृढ़ता नहीं आएगी। देवी भगवती वचन श्री मार्कंडेय पुराण अंतर्गत देवी भगवती के दुर्गा सप्तशती का देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य में परम्बा भगवती माँ जगत जननी देवी दुर्गा बोली, ओम दिव्युवाच अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चेतस श्रोष्यन्ति चैवे भक्त्या मम महात्म्यनुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किंचित् दुष्कृतो तथा न चापद भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजत न शास्त्र न लतो योगात् कदाचित् संभविष्यति। भगवती श्री दुर्गा सप्तशती के 12 अध्याय के श्लोक संख्या 4, 5 एवं 6 में भगवती परम्बा माँ जगत जननी कहती हैं, अष्टमी तिथि, चतुर्दशी और नवमी तिथि को जो एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म को यानी देवी दुर्गा जी के उत्तम महात्म का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, सरकारी तंत्रों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक देवी भगवती दुर्गा सप्तशती महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। हम देवी भगवती के चरित्रों के पाठ का महात्म्य पाठ करते हैं। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम नमः चंडिकाये। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम देवी भगवती परम्बा माँ जगत जननी देवी दुर्गा ध्यानम्। ओम विद्युदां संप्रभां मृगपति स्कन्धिस्थितां विष्णां कन्याभिकरवालिखेट विलसद्वरा सेवितां हस्तश्चक्रगदाशिखेटिविशङ्खचापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामरलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम श्री देव्युवाच ओम एवि अस्तवैश्च मा नित्यम् अस्तो सहते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नास्य सा मे संशयम्।
मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनम् कीर्त्यसन्ति एतद्वद् वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा श्रोष्यन्ति च विभक्त्या मम महात्म्ये उत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतो तथा न चापद भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजत न शस्त्रात् नलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान् ममेत्तमाहात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तन्यं हितम् उपसर्गान् शेषान् तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं महात्म्यं समेन मम यत्र पठते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तदमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतं चरितम् उच्चार्यं श्रावमेव च जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां परतेच्छास्यामहं प्रीत्या वह्नि होमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममेतं महात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वित सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय श्रुत्वा ममेतं महात्म्यं तथा चोत्पत्त्यः शुभा प्राकर्मं च यद्युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् ॐ रिपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोत्पद्यते नन्दति च कुलं पुंसां महात्म्यं मम शृण्वताम् शान्ति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न परदर्शने ग्रह पीडासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गा समं यान्ति ग्रह पीडाश्च दारुणा दुःस्वप्नं च निर्भिदृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्राहभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् संघातभेदे च निर्णानां मैत्री करुणामुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परम् रक्षोभूत्पिशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वं ममेतमाहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पर्धधूपश्च गणदीपस्तथोत्तमे विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणे हरहर्निशम् अन्ये च विविधे भोगे परदानेन वत्सरेण या प्रीति में क्रियते सास्मि सकृत सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथा आरोग्यं प्रेक्षते रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धे सुचरितं यन्मे दुष्टदैत्य निर्वहनम् तस्मिन् श्रुते वैरी कीर्तं भयं पुंसां न जायते
युष्माभिस्तुत्यो याश्च याश्च ब्रह्मऋषिभिः कृता ब्रह्मणा च कीर्तास्तास्तु प्रेक्षन्ति शुभामति अरण्ये प्रान्तरे वापि दावा अग्नि परिवारित दस्युभिर्वा वृत्तशून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनस्थभिः राज्ञा क्रोधेन चाज्ञप्तो वध्यो वनगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन ईशितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे वृषदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभैर्दितोऽपि वा अस्मरन्वयत् चरितं नरो मोच्चेत् सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहादादस्यैव वैरिण्यस्तथा दुरादेव पलायन्ते अस्मरच्चरितं मम ऋषि उवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयत ते अपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुज सर्वे चक्रुर्विनिहतारय दैत्या च देव्या निहते सम्भेदे वृपो युधे जगद्विध्वंसनि तस्मिन् माहोग्रे अतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमाययो एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तयेत्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रेक्षते व्याप्तं तयेत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टि भवर्त्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले निर्नानां सैव लक्ष्मी वृद्धि परदा गृहे सैवाभावे तथा अलक्ष्मी विनाश्योऽपि जायते अस्तुता सम्पूजिता पुष्पै धूपगन्धादिभिः तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम्। ओम श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनमंत्रे देवी महात्मे ओम तत्सत ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। देवी भगवती बोली, मैं 3 नेत्र वाली माँ परम्बा भगवती जगत जननी दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनके इस स्वरूप का मैं ध्यान करता हूँ, जो उनका स्वरूप अग्निमय है।
तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। ओम देव्युवाच, देवी भगवती बोली, हे देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। भगवती, जो मधु कैटव का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगी तथा भगवती के इस पाठ को अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म का श्रवण करेंगी, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। देवी भगवती कहती हैं, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा, यानी उनके निकट के परिजन का वियोग, अकाल मृत्यु नहीं सताएगी। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से और जल की राशि से भी कभी बाधा नहीं होगी। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य का यथासंभव सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। तस्मान् ममैत महतम्यम पठितव्यम समाहितय श्रोतव्यम च सदा भक्त्या परम स्वस्तन्यम हि तत्। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों, चाहे कोई भी विषाणु जनित हो, कीटाणु जनित हो, आपदा हो, समस्त महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के जो उत्पातों को, आधिदैविक, भौतिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार को उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरी इस महात्म्य को मेरे जिस मंदिर में, घर परिवार में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। यत्र पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्मोक्ष्यामि सान्निध्यम तत्र मे स्थितम्। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, जिसे शारदीय नवरात्र, आश्विन की नवरात्र, कुवार की नवरात्र बोलते हैं, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान और पुत्र से संपन्न होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इसलिए सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। आप रात्रि में कोई बुरे स्वप्न देखते हों
कोई ग्रहों की महादशा अंतरदशा के अनुसार कोई भयंकर पीड़ा, कोई भयंकर कष्ट आ गया हो, ऐसी स्थिति में भी आप इस दुर्गा महात्म्य का श्रवण करें, पाठ करें, अधिक से अधिक इसे सुने। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता प्रदान करने वाला होता है। देवी के चरित्रों का देवी महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से और साथ ही साथ प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अनेक भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से ही हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है और मेरे युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और महर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने भी जो भी मेरे स्तुति की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावा नल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर व्यक्ति किसी भी गंभीर स्थिति में जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर कुपित राजा के आदेश से बध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर भी, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस देवी महात्म्य चरित्र का श्रवण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, युक्त्वा सा भगवती चंडिका चंड विक्रमा पश्यतामेव देवानां तैत्र वांतर्धीयत। इतना कहकर यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति जग भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। ऋषि कहते हैं राजन को कि हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं।
हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय, संकट के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। अतः जहाँ तक संभव हो सके पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम नमश्चंडिकाय। ओम